ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाबा कह रहे मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग, सच्चा सच्चा सत्य का संग है। शिव बाबा का संग सबसे सच्चा है। कितना भी देहधारियों के पास चले जाए, कितना भी अच्छा प्रवचन सुना दे, लेकिन वो सत्य का संग नहीं। और शिव के संग में हम राम बन सकते हैं। इसीलिए दिखाते हैं ना कि शिव का पूजा राम किए तो राम बने, राम का पूजा फिर हनुमान किए, हनुमान का साधु सन्यासी, और हम लोग और नीचे गिर गए कि साधुओं का करने लगे। अब अगर डायरेक्ट हम शिव बाबा का पूजा करें तो हम राम बन सकते हैं। तो यहाँ पर सच्चा सच्चा सत्य का संग मिल गया है। तो ऊपर चढ़ने का है, ऊपर चढ़ गए ना। कहाँ पर हम थे? हनुमान का पूजा साधु संत, और साधु संतों का पूजा हम लोग कर रहे थे, सबसे नीचे थे। अब क्या हुआ कि हनुमान महावीर बन गए, महावीर बने तो राम की स्थिति में आ गए, और राम से मास्टर शिव भी बन गए, मास्टर शिव भी तो बन गए, आत्मा रूप में शालिग्राम बन गए। तो कितना ऊंचा स्टेज हो गया। तो ऊंचा चढ़ जाते हो। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो, इसीलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। अब झूठ संग में नहीं जाना। देहधारी का कितना भी संग अच्छा हो, बहुत अच्छा ज्ञान सुना, लेकिन वो सत्य का संग नहीं है। इसलिए बाबा कहता है झूठे संग में नहीं जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? उत्तर है, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है वह सब नूंद है। ड्रामा का हर सीन नूंधा हुआ है। ये कैसे पता चला? देखिए, अभी जब अपना ही लोग देखते अपना जीवन में कि कहीं और शादी होने का था, सेट हुआ, उसके बाद कट गया, फिर यहाँ हुआ, तो यहाँ हुआ तो उस समय तो सबको लगा कट गया, लेकिन तुरंत इधर हुआ तो यहाँ का पार्ट कितना सुंदर नूंधा हुआ था उधर, और कुछ साल के बाद उस लड़के का जानते देहांत हो गया, शरीर छूट गया। तो ये नहीं बोल रहे कि उसका शरीर छूट गया इसलिए कल्याणकारी है, लेकिन मेरा पार्ट इधर बंधा हुआ था तो उधर कैसे जाते? लेकिन उस समय ज्ञान में नहीं रहने के कारण लग रहा था बहुत खराब हुआ। तो ये सारा ड्रामा नूंधा हुआ और कल्याणकारी नूंधा हुआ है। इसलिए हर बात में कल्याण समझना, जो हो रहा है उसको बड़ा अच्छे से पार करना। जरूर इसमें तोहफा छुपा हुआ बाबा इन आंखों से हम नहीं देख पा रहे हैं। तो बाबा कहता सब कुछ ड्रामा चल रहा है, ये सब नूंद है। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है, सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ता है आपका। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, ये पहले से जब तय है तो फिर चिंता काहे का? किस बात का चिंता? हाँ चलो करते चले जा रहे कदम, लेकिन क्या होता है ना, देभान है कहीं ना कहीं कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन सब कुछ अपने आप नूंधा हुआ कि कहाँ कैसे किसके द्वारा होने वाला है। तो यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में तुम टिक सकते हो। अगर ये बात बुद्धि में आ जाए कि ड्रामा में नूंधा हुआ है सब कुछ, क्या क्या होगा, उस तो निश्चिंत रहे। और ड्रामा कल्याणकारी है, ये भी सोच के चले, ड्रामा कल्याणकारी है। अगर उधर नहीं टूटता, इधर नहीं होता, अगर उधर चले जाते तो शरीर भी छोड़ देता समय से, और यहाँ पर कितना सुंदर पाठ पहले से नूंधा हुआ है। तो बेहद में टिकने के लिए ध्यान रहे कि अब विनाश भी होना है, हमें घर वापस जाना है। अब बेहद में रहने पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सारी दुनिया विनाश हो जाएगी, सारी दुनिया खत्म होने वाली है। बोल रहे ये घर कमजोर हो गया, ये घर गिरने वाला है, और सारे लोग आके एक एक बोल रहे निकल जाओ बाहर, नहीं मेरा घर है, ये मेरा घर है, हम कैसे निकल जाएंगे? तो क्या हो जाएगा, मेरा घर करते करते ढहा छत और गिर के मर गए। तो ये सही तो नहीं। बाबा हमें निकाल रहा है कि बच्चे कर्म योग द्वारा तुम बाहर निकल जाओ, कर्म भोग मत भोगो। अब बच्चे जिद्दी करेंगे तो उसका उसी में कल्याण है। तो पावन बनकर के हम घर जाएं, ये लक्ष्य रखना है। पावन बनकर हम अपने घर जाएं, क्योंकि जो पावन बनकर अपनी इच्छा से बनकर जाएगा वो बैकुंठ जाएगा, और जो कर्म भोग कर जाएगा पावन तो बनेगा, लेकिन कर्म भोग द्वारा वो बैकुंठ नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो केवल परम धाम जाके बैठ जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझा रहा है। समझाते उनको जो बेसमझ है। हम लोग सब बेसमझ हो गए थे, तभी तो उदास हो जा रहे थे, रो रहे थे, कलप रहे थे, फिर हंसते भी थे जोर जोर से। स्कूल में टीचर पढ़ाते क्योंकि बच्चे बेसमझ होते हैं, बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो कि अब क्या करना है, पढ़ाई से ही समझ में आ रहा ना कि अब क्या करना चाहिए।
हमको पढ़ाने वाला कौन, ये कभी मत भूलो। कौन है पढ़ाने वाला? सच्चा सच्चा सतगुरु, जिसके लिए ऐसे तो शिव गुरु सब लोग कहते आए हैं, लेकिन क्या करते, केवल भजन कीर्तन गाकर आ जाते हैं। ये जो प्रूफ नहीं होता है कि तमेव विद्या द्रविणम, ये भक्ति मार्ग में प्रूफ नहीं होता है। वहाँ तो भक्ति मार्ग के अनुसार गायन पूजन करके आ जाते हैं। ज्ञान क्या दिया भगवान? तो बोलते हैं कि वो प्रवचन दे रहा, वो प्रवचन दे रहा, वही ज्ञान है भगवान का? नहीं, भगवान का ज्ञान, जैसे वो परमात्मा शिव है, तो परमात्मा आत्माओं के अनुसार ज्ञान देगा, देहधारी के अनुसार ज्ञान नहीं देगा। तो यहाँ आत्मा को ज्ञान दिया जा रहा है। तो पढ़ाने वाला टीचर सुप्रीम बाप है, इसको याद रखो हमेशा। सुप्रीम बाप मतलब परमात्मा है, तो उनकी मत पर चलना भी पड़ेगा। अब बाप का बने हैं, अब भिखारी घर से गोद लेंगे बच्चे को, ठीक है, कोई बात नहीं, भिखारी घर से गोद लिए, लेकिन साहूकार के घर आने के बाद भी वो भिखारी जैसा रहे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो हम भगवान के बन गए, तो भगवान जैसा चाल चलन व्यवहार तो होना चाहिए ना कहीं भी, तब तो लोग बोलेंगे नहीं हम लोगों से ये अलग है। यही प्रत्यक्षता होता है। तो श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सूर्यवंशी उसका लक्ष्य रखना है। सूर्यवंशी सबसे श्रेष्ठ। सूर्य का रोशनी कम बेसी होता है क्या? चंद्रमा का रोशनी कम बेसी होता है। तो हमें सूर्यवंशी बनना है कि चंद्रवंशी? सूर्यवंशी बनना है। तो भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ है दुनिया के नज़र में, परंतु यह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है सूर्यवंशी। तो तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा पावन बनना है, ऐसा बनना है, सूर्यवंशी बनना। सूर्य हमेशा कीचड़ को समाप्त करने का क्षमता रखता है, ना कि कीचड़ समाप्त हो तब हम आए, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो ऐसा स्कूल 5000 वर्ष के बाद खुला है। ये परमात्मा का स्कूल 5000 वर्ष के बाद खुला है। अच्छा, कौन कौन संतुष्ट है ये ड्रामा के पार्ट से? कोई है ऐसे जो बोले कि ड्रामा अच्छा नहीं है? ड्रामा कल्याणकारी है, बिल्कुल कल्याणकारी है। एकदम ऊंचा स्टेज में बैठ के देखिएगा ना तो बड़ा मजा आएगा कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, यह सचमुच सत का संग है, ये सचमुच सत का संग है। सत्य है ऊंचे से ऊंचा, उनका तुमको संग है। वह बैठकर सत्यु का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तुम्हें देवता बना देते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, जज बनना कोई बड़ी बात नहीं, देवता बनना बड़ी बात है। एक बहन का अनुभव है ना कि वो जज बनना चाहती थी और बाबा उसको बोला ना कि तुमको जज नहीं बनना है, बच्ची तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर आ जाओ। उस समय पढ़ी हुई थी लेकिन बोली जॉब नहीं करने के लिए, बाबा बोले नहीं करना है। कुछ साल के बाद उनको एक जगह भेजा गया ज्ञान सुनाने के लिए। जानते वो जगह क्या था? केवल बड़े बड़े जज नीचे बैठे हुए थे कुर्सी पे, और जो बहन गई थी वो ऊपर बैठी। और उस समय उनके आँख से आंसू बहने लगा कि हम जज बनते लेकिन इन जजों के नीचे रहते, और अभी तो बाबा जजों से ऊपर कर दिया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? वो बहन बीके कविता बहन का निकालेंगे ना, वो अनुभव शेयर करती हैं। तो देखिए हर एक बच्चे का अनुभव है, जो बनना चाहता ना उसको बनाया। मेरा खुद का था टीचर बनने का, और लेकिन टीचर नहीं बन पाए, शादी हो गया और आज बाबा बेहद का टीचर बना दिया। कल्याणकारी हुआ। अगर वो टीचर बनते ना तो फंसे रह जाते जॉब करके, और यहाँ पर बेहद का टीचर बनाया। तो जो जैसा भावना रखेगा उसको पूरा हो रहा है सबका। तो बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनाते, अर्थात फूल बना देते हैं। तुम कांटों से फूल बनते जा रहे हो। कोई फौरन बन जाते, किसी को टाइम लगता, कोई बात नहीं, किसी को टाइम लगा तो बाबा कहता है बच्चे जानते हैं यह है संगम युग। सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि हम पुरुषोत्तम बनने का युग है। ये निश्चय है सबको कि ये पुरुषों में उत्तम बनने का, मतलब आत्माओं में उत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? ऊंचे से ऊंचा आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी, वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। कितना ऊंचा लक्ष्य है। महाराजा किसको कहता? लक्ष्मी नारायण को। महाराजा महारानी वो हम लोग बनने आए हैं। केवल पूजा करने वाले नहीं, उनके जैसा लक्षण को धारण करने वाले हैं। तो तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने के लिए। सतयुगी सुख, और अभी तो हीरे तुल्य सुख मिल रहा है, हीरे तुल्य सुख मिल रहा है। तो हद की जो बातें वह सब खत्म हो जानी चाहिए। हद की बातें, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। बेहद का केवल सेवा सेवा सेवा। बाबा कल बोला ना, सेवा करो और याद करो, बस तुम्हारा काम ही यही है। कितना आसान कर दिया।
आज उधर जाओ पूजा करने, उधर तीर्थ जाओ, कुछ नहीं जा रहे हैं। हम लोग गणेश बनकर यहीं पर ध्यान कर रहे हैं शिव पार्वती का, और प्रथम पूज्य बन जा रहे हैं। तो हद के बाप, हद के भाई, चाचा, मामा, काका, हद की पाई, पैसे की मलकियत आदि जिसमें भी मोह रहता वह सब खलास हो जाएगा। खलास हो रहा ना। आज पति पत्नी का प्यार, अकल दोनों में झगड़ा हो गया, खत्म हो गया। आज बच्चों से बहुत प्यार, बच्चे छोड़कर चले गए, खत्म हो गया। आज कोई जिंदा है, कल मर गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से सब खत्म हो जाएगा जो इन आंखों से दिख रहा है। तो बाप समझाते हैं यह मलकियत सब हद की है बच्ची, इसमें मत मूंझो, हद की मलकियत में मत मूंझो, बेहद का तैयारी करो। अभी तुमको बेहद में चलना है, बेहद मलकियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। और सब है हद की चीज़ें, शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है विनाश हो जाता है, मर गया ना, बीमार पड़ा, अचानक सुनते हैं कि वो शरीर छोड़ दिया। तो क्या हुआ था? कुछ नहीं, पेट में दर्द हुआ था, शरीर छोड़ दिया। क्या हुआ था? अचानक थोड़ा सा फिसल गया, शरीर छोड़ दिया। कितना खिलाएं पिलाएं शरीर को, लेकिन सेकंड नहीं लगा मरने में, तो अकाले मृत्यु हो जाता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं, साइंस ने भी कमाल कर दिया है। माया का पंप कितना कितना सुंदर सुंदर सब चीज़ बनाया जा रहा है। क्या वो सुख मिल रहा है क्या सबको? सबको सुख तो नहीं मिल रहा है। साइंस वाले खूब हिम्मत लेकिन कर रहे हैं। अच्छा, हिम्मत की भी तो दाद देनी चाहिए। आज एक मोबाइल बना दिया तो चारों तरफ की आत्माओं को मिलना हो जा रहा है एक मोबाइल के जरिए, तो ये भी बहुत अच्छा, शुक्रिया करना उनको भी। जिनके पास बहुत महल माड़ियाँ हैं वह समझते हमारे लिए सतयुग है, यह नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल बेसमझ बन गए। देखिए, एक परिवार में जब एक माँ बाप का राज्य चलता है वो परिवार बहुत सुंदर होगा, और जिस परिवार में बेटा अलग मालिक, बड़ा भाई अलग मालिक और सब अलग अलग मालिक, उस घर को देखिए नर्क से कम नहीं लगेगा, सब मालिक बना हुआ है। और बेहद में भी और बेहद में भी है कि अगर हर कोई सोच लेना कि हम मालिक हैं तो फिर ये बाबा का कार्य अच्छा से नहीं चलता है। लेकिन एक संगठन तैयार हो जाता है ना, तो अग्नि एक लकड़ी से नहीं सभी लकड़ियों से निकलती है और उसका पुण्य सबका जमा होता है। आज माउंट आबू में कोई खाना बनाने का सेवा कर रहा है, कितना भाई लोग कितना दिल से सेवा करते हैं खाना बनाने का, और माताओं को सेवा में भेजा जाता है। क्या सोचेंगे भाई लोग, मेरा खाना बनाने का है? नहीं, उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। आप अनुभव सुनेंगे ना तो बड़ा, एक भाई सुनाते हैं ना कि कोई सेवा नहीं मिलता था ना, तो देखते थे बर्तन गंदा पड़ा हुआ, सब बोलता था कि जाओ बर्तन धो लो। बोलते वाह, ये काम कोई नहीं कर सकता, ये काम मेरे अलावा, हम एक छत्र राज्य स्थापन कर रहे हैं। बर्तन धोने में ज़्यादा लोग तो नहीं आएगा, मुरली सुनाने में सब लोग आ जाएगा। तो बर्तन, और देखते थे ना क्या अनुभव करते थे कि बर्तन गंदा है तो रो रहा है, और जब धो के सजा देते थे तो बर्तन हंस रहा है, क्यों? चमकता है ना, तो बहुत खुश होते थे। देखो बर्तन भी आपको शुक्रिया कर रहा है कि देखो तुमने धो दिया। तो अपना अपना योग का स्थिति कि हम कैसे खुश रहें, बस मतलब ये बताया जा रहा कि खुश रहने की विधि है, वह नई दुनिया होती है। बाप कहते बिल्कुल ही बेसमझ हो गए अभी लोग, तुम कितने समझदार बन रहे हो ना कोई भी काम में। हाँ जी, हाँ बाबा, खुश रहेंगे बाबा। ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बन गए, तभी तो दुखी हो रहे हैं ना। आज दुखी होने का मुख्य कारण हम बेसमझ बन गए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कोई समझ नहीं है। फिर बाप आकर समझदार बनाते, जिनको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे, गीत भी है ना। तो बाबा आप जो वर्षा देते हो, सारी जमीन आकाश सबके हम मालिक, जमी तो जमी आसमां भी हमारा हो गया, बोलते हैं ना गाना में। तो अभी देखिए हम लोगों का जमीन भी अपना, आकाश भी अपना हो रहा है कि नहीं। कहीं भी जा रहे हैं परिवार की फीलिंग आती है कि नहीं, कितना अच्छा लग रहा है। आज लौकिक परिवार में जाइए तो कोई पूछता नहीं है, और अलौकिक परिवार सभी बहुत अच्छे हैं। तो जब लौकिक को अलौकिक में बदल देंगे ना तो वो भी पूछने लगेगा, लेकिन लौकिक को अलौकिक में बदलना है। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, ये छीन सकता है हम प्यार दिए बहुत, और सामने वाला प्यार को कैसे छीन सकता है? प्यार छीना जाता है क्या? नहीं। तो कोई का दखल नहीं हो सकता इसमें। बाप बहुत बहुत देते हैं प्यार, और हम भी प्यार ले लेके सबको दे रहे हैं। तो इससे जास्ती कोई झोली भर सकता है? आज तक कितना भी प्रवचन करने वाला हो, ये झोली भरेगा? नहीं भरेगा। लोग जाते हैं अपने लिए, और यहाँ हम लोग जाते हैं कि पूरे सतयुग से लेकर कलयुग तक के लिए, सुख के लिए,
सब कुछ जमा करे अपने लिए, सबके लिए। तो जब ऐसा बाप मिला जिसको आधा कल्प याद किया, दुख में सिमरन करते थे, तो जब सुख मिला फिर सिमरन करने की दरकार नहीं। दुख में सब सिमरन करते, हाय हाय करते, हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते रहे भगवान, हाय राम क्या हो गया बोलते ना दुख में, ये सब दुख का शब्द है। अब हम लोगों को एक बार मुरली में आया था ना, हे भगवान नहीं बोलना है, और उस समय आदत था ना तो बार बार बोलते थे हे भगवान। अब हे भगवान नहीं, हम दुखी हैं क्या जो हे भगवान बोले? मीठे बाबा, प्यारे बाबा। तो सत्युग में ऐसा कोई भी अक्षर नहीं होता है। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, बाप के सम्मुख बैठे हो, बाप के डायरेक्ट वर्सेस सुनते हो। वर्सेस मतलब बाबा के डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं हम लोग। तो इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, इनडायरेक्टली नहीं दे रहे हैं। जैसे मुख्य आधार लिया, लेकिन ज्ञान किसका? अगर ये मुरली रख दिया जाए और उसके बाद बोले कि पढ़ो, तो हम पढ़ पाएंगे क्या? तो मुरली किसका है? बाबा का। तो यहाँ ज्ञान डायरेक्ट मिल रहा है बाबा से। तो यह ज्ञान डायरेक्ट मिलता है, बाप को आना पड़ता है। कहते मीठे मीठे बच्चों के पास मैं आता हूँ, मुझे बुलाते हो ना ओ बाप दादा। तो ओ बाप दादा भक्ति मार्ग में क्या नाम हो गया बाप दादा का? यहाँ बाप दादा बोलते हैं ना, अब भक्ति मार्ग में इसका नाम क्या हो गया? शिव शंकर। भक्ति मार्ग में यही नाम शिव शंकर में बदल जाएगा। यहाँ पर बाप दादा बोलते हैं, परिवार की फीलिंग, और वो भक्ति करते इसलिए शिव शंकर कहते हैं। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चों अब मुझे अच्छी तरह से याद करो, कभी भूलना नहीं मुझे। माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, विघ्न तो आएंगे, लेकिन क्यों आएंगे? पढ़ रहे हैं तो परीक्षा नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है? बिना परीक्षा के आप कैसे पास हो जाएंगे? तो विघ्न तो आएगा ना। तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाई तुमको दे अभिमान में लाएंगे माया, इसलिए खबरदार रहो। क्या करेंगे? रोज रोज तो एक ही मुरली आता है, एक ही मुरली नहीं आता है। सुनने और समझने का ढंग रहना चाहिए। तो यह सच्चा सच्चा सत्संग, ऊपर चढ़ने का, रोज पढ़ाई पढ़ना है, रोज कुछ ना कुछ धारण करना है। वह सब सत्संग उतराई का है। कितना सत्संग किए, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, सुखाया जीवन में। खुद हम नहीं बदले तो सुख कहाँ से आएगा? तो बाबा कहता सत का संग एक ही बार मिलता है, झूठ का संग बार बार मिलता है, जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब घर चलना है जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। घर भी दो है ना, एक परम धाम एक बैकुंठ। तो बैकुंठ में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ वहाँ सब कुछ मिलता है जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो बाबा कहते हैं यह तो तुम अभी सुनते हो, यहाँ यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, वहाँ कुछ नहीं पता पड़ेगा। मतलब खाना खा लिए तो पता पड़ेगा कि पेट में क्या क्या खाना डालें, जब तक मुंह में है ना तभी तक स्वाद है। तो उसी तरह ये ज्ञान है, जितना ज्ञान अभी सुन रहे तो बड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन संस्कार बनाकर जब सत्युग में पहुंच जाएंगे तो आपको थोड़ी पता रहेगा ज्ञान क्या चीज़ है, वो नहीं पता रहेगा। रोटी चावल क्या है वो पता नहीं चलेगा, हाँ ताकत है शरीर में ये पता चलेगा। तो अभी तुम कहाँ जाते हो? अपने सुख धाम। कहाँ जाना है? शांति धाम के सुख धाम? सुख धाम का लक्ष्य रहता है, शांति धाम में तो जाना ही है सबको। सुख धाम तुम्हारा ही था, तुम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है। क्या क्या सहज रास्ता है? 24 घंटे बाबा को याद करना है, बस 24 घंटे याद का युक्ति। यहाँ तक कि आप शौच भी जाते हैं ना तो कोई बोलते अरे लैट्रिन रूम में कैसे याद करेंगे, वहाँ तो गंदगी है। नहीं, आप बोलिए पूरे शरीर का गंदगी के साथ साथ पूरे विश्व का गंदगी निकल रहा है। तो हमारा घर शांति धाम, वहाँ से हम स्वर्ग में आएंगे। एक भी सेकंड मिस क्यों करें बाबा को याद किए बगैर? हर जगह याद करना है। और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम सब सिमरन करोगे तो तुम भी सिमरन करोगे। बाबा कहता है यहाँ याद करोगे, आप भक्ति मार्ग में सिमरन करेंगे। तो बाबा कहता है कि यहाँ पर याद है और भक्ति मार्ग में सिमरन है। याद उसको किया जाता है जिसकी पहचान हो, और सिमरन उसको किया जाता है जिसका परिचय ना हो हमारे पास। तो सिवाय तुम्हारे परिचय है किसी को भगवान का? किसी को नहीं है। तो तुम ही सिमरन करोगे फिर भक्ति मार्ग में। हम पहले सुख में जाते फिर दुख में आते हैं। कलयुग है, कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं, होगा सुख आएगा। लोग पूरा जीवन अब सुख आएगा। जैसे कि बचपन में बोलते हैं ना, लड़की लोग का क्या होता है ना कि शादी होगा ना तब सुख में आएंगे, और शादी होकर जैसे गई 1000 बोझा आ गया सिर पर, वो हो गया। उसके बाद फिर बोलते बच्चे हो जाएंगे ना तब और अच्छा रहेगा, अपने में बिजी। बच्चे हुए और ज़्यादा मुसीबत।
और उसके बाद बच्चों को सोचे पालना करेंगे, बड़ा होगा तो कुछ और करेंगे। बच्चों को पालना करते करते पूरा जीवन दुख में काट दिए। उसका शादी ब्याह किए, सब अपने अपने ज़िंदगी में चल गया और पड़े रहिए बीमार होकर, कोई पूछने वाला नहीं। सुख कभी मिला? सुख कभी नहीं मिला। दौड़ रहे तो सुख मिलता ही नहीं। इसीलिए सन्यासी कहते हैं इस समय के लिए सुख काग विष्ठा के समान है, एकदम सुख है ही नहीं मतलब। तो अभी बच्चे समझते हैं अब बाबा आया है हमको घर चलने के लिए, हमको पतितों को पावन बना कर ले जाएंगे बाबा। बिना पावन बनाए नहीं संभव है घर जाना, और ले जाएगा सबको बाबा, है ना, किसी को छोड़ने वाला नहीं है पावन बनाए बिगैर। पैर हाथ धुलाएगा ही धुलाएगा। माँ बाप रहेगा ना तो बोलेगा धूल मिट्टी से सहित तुम घर के अंदर मत घुस जाओ, चाहे आप प्यार से मानिए चाहे थप्पड़ लगा के, लेकिन पैर तो धुलाएंगे ही। तो हम पतितों को पावन बनाकर ही ले जाएंगे। पावन बनोगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होता है लोगों का। दिन भर में क्या होता है, कभी बहुत अच्छा है आज तो बहुत बाबा को याद किए, और कभी कभी याद ही नहीं आ रहा था, मतलब याद करने का कोशिश करें, मन इधर भाग रहा उधर भाग रहा। तो कोई तो बीमार पड़ जाते फिर लौट आते हैं, कोई बीमार मतलब माया का बन जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, उसको बाबा बोलता है बीमार पड़ गया। तो फिर जब बाबा को याद करने लगा तो फिर आ जाता है। तो यहाँ भी ऐसे, यह है रूहानी यात्रा। अंतमति सो गति होगी, इसलिए रेगुलर याद करना है, एक भी समय गंवाना नहीं है। बाबा कहता है अंतमति सो गति कैसे होगा। देखिए अभी कोई भी देवी देवता का मुख में नाम आता है नहीं, क्या आता है, मीठा बाबा प्यारा बाबा आ जाओ। तो यही अंतमति सो गति होगा कि लास्ट में बाबा ही याद आना चाहिए। हम शांति धाम जा रहे हैं, है बहुत सहज, परंतु माया बहुत भुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है, अंदर में माया से युद्ध चलता है ना। क्या करे, पति है, बच्चा है, परिवार है, धन है, दौलत, सब याद आ गया, बाबा भुला देते हैं बाबा को। लेकिन अभी बाबा को ही याद करना है। तो बाप बहुत सहज कर समझाते हैं। अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को याद करते, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। अभी हम सब बच्चे क्या कर रहे हैं, पवित्र भी बनते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं, और बाबा कहता है कि वैकुंठ के अधिकारी भी बनते हैं। 3-4 मुख्य बातें जो बुद्धि में हमेशा रखो। विनाश तो होना है, 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे और फिर जाने वाले हैं, पहले पहले हम ही आएंगे। और जब जाएंगे परमधाम तो सबसे पहले इस धरती पर हम लोग आएंगे। उस समय धरती एकदम सतो प्रधान स्थिति में, तो जो सबसे पहले उठने वाला है वही सबसे पहले आएगा। इसलिए अमृत वेला क्या करना है, सबसे पहले उठने का रेस करना है। और पहले उठे, बाबा उठता था इतने बजे, हमको इतने बजे उठना है, रेस करना है। गायन है ना, राम गयो रावण गयो, गयो सकल परिवार। यहाँ से हम लोग सब चले जाएंगे, फिर आएंगे देवी देवता के रूप में। जाना तो सबको है शांति धाम, इसमें कुछ सोचना नहीं है कि बाहर वाले ज्ञान में नहीं है तो वो नहीं जाएंगे शांति धाम, सबको बाबा ले जाने आया है। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई के अनुसार फिर पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, क्या है लक्ष्य हमारा, लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना। नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने। कोई कहे हम साक्षात्कार करें, तो यह लक्ष्मी नारायण साक्षात्कार नहीं तो क्या है। जब बाबा बोल दिया कि लक्ष्मी नारायण बनना है तो और क्या साक्षात्कार करना है। इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना चाहते हो, किसका करना चाहते हैं। तो बहुत बच्चे बोलते हैं शिव बाबा हम आपको देखना चाहते हैं, तो फिर बोलते ब्रह्मा बाबा को हम नहीं मिले, बाबा उनसे मिलवा दो। तो होता है साक्षात्कार। तो बेहद का बाप का, लोग बोलते बेहद का बाप का हम देखना चाहते, कौन है बेहद का बाप। तो शिव बाबा ज्योति स्वरूप में दर्शन देता है। और कोई साक्षात्कार काम का नहीं है। ब्रह्मा बाबा का भी साक्षात्कार बाबा बोलता है कोई काम का नहीं। एक है लक्ष्मी नारायण और एक है शिव परमात्मा का, दो का साक्षात्कार है। तो बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं। बाबा से मीठी और कोई चीज ही नहीं है। बाबा कहते मीठे बच्चों पहले अपना साक्षात्कार किया है कि तुम कौन हो। अपना साक्षात्कार माना आत्मा का, कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। देखने में लंबा चौड़ा हूँ, ताकत कुछ भी नहीं है इस शरीर में, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। तो आत्मा कहती बाबा का साक्षात्कार करें। तो अपना साक्षात्कार किया है, फिर बाबा पूछ रहा है अपना किया कि मैं कौन। तो यह तो तुम बच्चे जान गए हो। अब समझ मिली कि हम आत्मा हैं, हमारा घर शांति धाम है, वहाँ से हम आत्माएं आते हैं पाठ बजाने के लिए। यहाँ पाठ बजाने आए, फंस गए पाठ बजाते बजाते। आज ड्रामा प्लान अनुसार
पहले पहले सतयुग में आदि में हम आते हैं। आदि और अंत यह पुरुषोत्तम संगम युग है। आदि और अंत का ये पुरुषोत्तम संगम युग है, मतलब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, उसके बीच का समय संगम युग, जिसमें रोका गया है समय, विनाश को रोका गया है हम बच्चों की तैयारी के लिए। तो इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते और कोई नहीं। संगम युग में केवल ब्राह्मण जो बाबा को पहचाने वही होते, बाहर वाले नहीं। कलयुग में तो अनेकों अनेक धर्म कुल हैं। सतयुग में एक डिनाइस्टी चलेगी एक राजधानी होगी वहाँ पर। यह तो सहज है। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो, देवताई परिवार नहीं है अभी ईश्वरीय परिवार है, परमात्मा के परिवार में हम हैं। तो तुम ना सतयुगी हो और ना ही कलयुगी, ना आसुरी परिवार है हम, ना ही दैवी परिवार है, अभी हम ईश्वरीय परिवार हैं। यह भी जानते हो कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, यही स्मृति आना चाहिए कि हम देवी देवता हैं, हम बैकुंठ के अधिकारी हैं। शांति धाम, सुख धाम और ये दुख धाम, तीनों को फिर याद करना है, तीनों को याद करना। दुख धाम में हम क्या थे, फिर संगम युग पे आए तो क्या बन गए, सुख धाम में जाने की तैयारी करें और परम धाम इस दुख धाम का वैराग्य और संन्यास करना है बुद्धि से, छोड़ छाड़ के भागना नहीं है, बुद्धि से वैराग्य लाना है। वह कोई की बुद्धि में संन्यास नहीं कर सकते, वह कोई बुद्धि से संन्यास नहीं कर सकते। जो सन्यासी होते हैं वो बुद्धि से नहीं, शरीर से संन्यास ले लेते, छोड़ के भाग जाते हैं। वह घर बार छोड़ संन्यास करते। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घर बार छोड़कर भागो, ये बहुत बड़ा डिससर्विस हो जाएगा, कभी छोड़कर नहीं भागना है। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है, वह अपनी भी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो ना, घर में भी तो कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आना जरूर पड़ेगा यहाँ पर, और ये भी है कि 1 घंटा ज्ञान लेने के लिए आना होगा। फिर होशियार होकर औरों को आप समान बनाना भी है। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी ना बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रह गई। अब दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में अभी समझते 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है इस कलयुग को, और अचानक विनाश हो जा रहा, अचानक मर जा रहा है लोग। तो तुमको बाप समझाते बच्चों अब बाकी थोड़ा सा समय रह गया है, पुरुषार्थ करो, तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा वो सब नूंद है, जो मिसल चल रहा है तुम उसको मत देखो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग जाने वाले हैं, सभी लोग पढ़ेंगे। और देखिए पढ़ने का बात नहीं है, यहाँ धारण करने का बात है। सभी लोग धारण कर रहे हैं, सतयुगी बच्चे ही धारण पूरी तरह से करेंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। लोगों का मनुष्य मत होता है और बाबा का श्रीमत होता है, इसीलिए गायन होता है श्रीमत भागवत गीता। श्रीमत किसके द्वारा दिया गया, भगवान के द्वारा, और गीता गायन योग्य हम लोग बन जाते हैं, तो इसलिए गीता शब्द आया। यह भी जानते ऊंचे से ऊंचा भगवान आते हैं भारत में, कल्प पहले भी आए थे। तुम कहोगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना जरूर करूंगा, हर कल्प में ऐसी करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब कुछ बैठता जाता है, स्थापना विनाश पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है। आगे नहीं जानते थे, बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान गए हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति समझना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी वायुमंडल कैसा होगा, जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति। हम सतो प्रधान तो वायुमंडल भी सतो प्रधान। आज देखिए छोटी छोटी बातों में लोग इतना गुस्सा कर देते हैं, करते हैं ना, यही गर्मी बढ़ा रहा है। जितना आप गुस्सा करते हैं ना, यही गर्मी बढ़ा रहा है। अगर गर्मी को कम करना चाहते हैं तो अपने गुस्सा को कंट्रोल करें। तो यथार्थ रीति तुम समझ रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, यह बाप तुमको समझा रहे हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, सतयुग में होते हैं पारस बुद्धि, और ये है पुरुषोत्तम संगम युग, इसको गीता एपिसोड भी कहा जाता है। तुम पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनते हो। गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, हमारा गीत गा रहा है ना बाबा, वाह मेरे बच्चे वाह, तो गीता सुना रहा ना बाबा, मनुष्य नहीं सुनाते हैं। तुम आत्माएं सुनती हो, औरों को सुनाती हो, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ पर बच्चे अपने आप आएंगे, जिद नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं, बाबा का ज्ञान सुनने के लिए लोग खुद आएंगे।
तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन कर रहे हैं, 2 राज्य स्थापन कर रहे हैं। सतयुग और त्रेता देवी देवताओं का होगा। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा, सभी ब्राह्मणों द्वारा निर्माण हो रहा है, ब्रह्मा कुलभूषणों द्वारा। बाप श्रीमत देते, यह समझने की बात है, दिल पर नोट करना है। यह तो बहुत सहज है ना, पढ़ाई पढ़ना, कोई मेहनत तो नहीं लग रहा है, एकदम सहज है। यह है दुख धाम। अब घर जाना है, याद रखो। कलयुग के बाद सतयुग आना है, ये भी याद रखो, है ना। कलयुग के बाद सतयुग आएगा कि कलयुग आ जाएगा? बात तो बहुत छोटी है, सहज है, समझना है। भले तुम ना पढ़ो, कोई हर्जा नहीं। जो पढ़ना जानते हैं उससे फिर सुनना चाहिए। बाबा ये नहीं बोलता जरूरी नहीं है कि मुरली लेके तुमको सुनाना है, जो सुना रहे वही सुनो, सोचो बाबा सुना रहा है। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। लेकिन आज पहली बार ये आया है कि अगर पढ़ना नहीं जानते, जैसे एक माता बोलती थी ना कि हम ही पढ़ेंगे मुरली, और जैसे जानवर है ना तो उसको बोलती थी जनावर। देखिए हंसने का बात नहीं है। अब देखिए कि समझ में ही नहीं आएगा। अब रूहानी को रोहनी, तो रोहनी क्या होता है? रूहानी। तो ये चीज़ मतलब शब्दों का, और जैसे हम बोलना शुरू करेंगे जनावर, तो आप भी क्या बोलिएगा? जनावर। जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट। अब रोहनी बोलने लगे हम, तो आप भी याद नहीं करना है। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करोगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। मतलब गलत शब्द जो सब बोलेंगे ना वही बच्चों को भी धारण होता है। इसीलिए बाबा बोलता है नहीं पढ़ सकते हो कोई बात नहीं, सुनो तो, ज्ञान सुनना है और धारण करना है। अंदर में अजपा जाप चलता रहे, मतलब चलता रहे, बाबा बाबा चलता रहे। हर बात में बाबा आप खिला रहे, बाबा आप नहला रहे, अजपा जाप। तो शिव बाबा है बेहद का, सुख और स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। इसीलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का, सबको हक है। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है ना, वैसे ये बेहद का बर्थ राइट है। हद का बाप से वर्षा मिलता है ना, जो भी संपत्ति वो देता है, तो यहाँ बेहद का बाप देगा ही देगा। तो शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिल जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी समझाना चाहिए, हर एक आत्मा का हक है बाबा से बर्थ राइट लेने का। तो 7 डेज कोर्स ना सभी बच्चों को कराना देना चाहिए ताकि हकदार बन जाए। कल्प कल्प लेते भी है जरूर। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का, जीवन में जीते हुए एकदम दुख सुख सबसे न्यारा एकदम आनंद में जीने का वर्षा लेना है। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वह भी जीवन मुक्ति में आते जरूर हैं। पहला जन्म तो सुख का ही होगा ना, जैसे जो मुक्ति में गए द्वापर वाली आत्मा, वो भी आएंगे तो दुख में थोड़ी आ जाएंगे, फिर सुख में ही आएंगे ना। तो जीवन मुक्ति का वर्षा सबके लिए, मुक्ति का वर्षा सबके लिए, लेकिन हम लोगों का सतयुगी जीवन मुक्ति भी मिलेगा। तो तुम्हारा है 84 जन्म। यह नॉलेज सारा बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते, ये भूलो मत। कितना बार बाबा बोला? बोलने नहीं भूलना है। देहधारी कभी ज्ञान नहीं दे सकते हैं, कोई भी देहधारी ये ज्ञान नहीं दे सकता है। उसमें रूहानी ज्ञान होता ही नहीं, आत्मा का ज्ञान होता ही नहीं। तुमको समझाया जाता भाई भाई समझो। अब नारी को भी देख रहे हैं तो बाबा क्या बोल रहा है? उसको भाई समझो। ये बोलेगा बाहर वाला? नहीं बोलेगा। आत्मा आत्मा, भाई भाई। इसीलिए बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो बहन क्यों नहीं बोला गया? ये नहीं कोई जानता है। वास्तव में आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसी को भी ये शिक्षा नहीं मिल सकती है। भल गीता भी सुनाती हैं कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इस पे जीत पाने से तुम जगत जीत बनोगे। समझते नहीं कि काम विकार क्या होता है। अब भगवान तो ट्रुथ है, सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो देवता भी भगवान से ट्रुथ ही सीखते हैं, सत्य पे चलना सीखते हैं हम बच्चे। श्री कृष्ण ने यह पद कहाँ से पाया? लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने? क्या कर्म किया? कोई बता सकेंगे? कौन सा कर्म किया? कोई नहीं बताता है। अब तुम जानते हो निराकार बाप ने उन्हों को ऐसा कर्म सिखलाया। ब्रह्मा बाप के द्वारा भी कर्म सिखला रहे ना बाबा हम लोगों को। यह सृष्टि है ना, अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की, परमात्मा का नॉलेज है हम लोगों के पास। तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं। ऊंचे से ऊंचा वो निराकार है, उसका साकार रूप नहीं है। बाकी जो भी देखते हो वो साकार में, ब्रह्मा बाबा साकार में, हम बच्चे साकार में हैं, जो देहधारी सुनाने वाले वो साकार में, यहाँ शिव बाबा निराकार है।
अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम को याद करना। दुख धाम को याद नहीं करना है। भारत की वह अपनी सच्ची सेवा करनी है, अपनी भी सेवा करनी है और पूरे भारत की सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज जरूर सुनाना है, आत्मा का ज्ञान देना है। अपनी सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बात पर पूरा निश्चय रखना है कि बाबा आया है मेरे सारे दुखों को दूर करने के लिए, सब कुछ अच्छा होना है। अंदर में अजपा जाप करते रहो, हर वक्त याद करते रहो, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त। पढ़ाई रोज पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। वरदान है, सभी संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का भी अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा बनो। तो तृप्त हो रहे कि नहीं, कि अभी कुछ चाहिए? जो मिलते जा रहा बस मिलते जा रहा। हमें बाबा को याद करना है। जो सच्चे आशिक है वो हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं, हाँ वो मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितना चाहते हैं ना उतना नहीं होता है। और हम लोग जितना सोचते नहीं उससे ज़्यादा दे रहा है बाबा। क्यों? वरदान ले रहे हैं, वरदानों से ही मिलता है। तो अनुभूति के साथ सभी संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो। प्राप्ति कभी सोचे थे कि इतना होगा? लेकिन हमेशा बोलते बाबा हमको विश्व कल्याणकारी बनना है, बाबा हमको गृहस्थी नहीं बनाकर छोड़ना। तो ऐसे ऐसे करके संकल्प देते कि आज देखिए कितना अच्छा करवा रहा है बाबा। तो अनुभूति द्वारा सभी संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसी प्राप्ति और अनुभूति करने वाली तृप्त आत्मा बनो। तृप्त हो जाए पूरी तरह से, उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगती है, कोई भी चीज़ की आप प्राप्ति नहीं महसूस होती। कैसी होगा बाबा? सब हो जा रहा। बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना, तुम खाली करते जाओ, कदम आगे बढ़ाओ। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति तो जरूर होगी। अब सब कुछ मिलेगा तो आप क्या रोते रहेंगे क्या? आप तो हंसेंगे ना। स्लोगन है, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। बहुत सुंदर स्लोगन है, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर भी मिलेगा। तो निमित्त क्या बनना है? अपना तन मन धन लगाकर सेवा का निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। मतलब अपना तन मन धन जो भी आप लगाएंगे सेवा में तो आप भी निमित्त हैं, और इसका जो जितना सफलता मिलेगा उस सफलता का सबको मिलना है। मतलब जैसे कि एक टीम होता है, तो टीम जब सफलता हासिल करता है तो पूरे टीम का नाम रोशन होता है ना, अरे उस टीम का है, उसका खिलाड़ी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से सबको सफलता मिला, तो इसीलिए हकदार बनना है। ओम शांति।